नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। चीन की लोकल ट्रेड एसोसिएशन में आजकल एक सुगबुगाहट एक चर्चा का विषय है और वो चर्चा का विषय है उनकी गिरती हुई जीडीपी। लोकल ट्रेड एसोसिएशन का ये कहना है कि रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पर अमेरिका और भारत मिलकर चीन की जीडीपी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत का नाम क्यों लिया गया है आज जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि 2050 तक चीन अमेरिका को पीछे कर दे। वहीं दोस्तों भारत यह चाह रहा है कि बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से अमेरिका का जो मार्केट है उसको चीन से हटाकर भारत उस पर कब्जा कर ले, यानी कि दोनों देश अमेरिका और भारत मिलकर चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए रेसिप्रोकल टैक्स का एक शगुफा छोड़ा गया है अमेरिका की ओर से। मतलब रेसिप्रोकल टैक्स लगाया अमेरिका ने चीन पर, इवन भारत पर भी लगाया, लेकिन इसके लिए चीन की जो लोकल ट्रेड एसोसिएशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अमेरिका के साथ साथ भारत को भी ठहरा रहे हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग समय समय पर कहते हैं कि भारत तो हमारा दोस्त है, अब भारत और चीन को एक साथ हो जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति कुछ और कह रहे हैं और आम जनता लोकल ट्रेड एसोसिएशन कुछ और कह रही है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, जो लोकल ट्रेड एसोसिएशन है चीन की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और कई सारी लोकल ट्रेड एसोसिएशन है उनके द्वारा यह कहा गया है कि अमेरिका और भारत द्वारा मिलकर रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पर जो नीतियां अपनाई जा रही है ये एक आर्थिक साजिश है चीन के खिलाफ, जिसका उद्देश्य है कि चीन की जीडीपी को कमजोर करना और वैश्विक व्यापार में उसकी स्थिति को यानी स्थिरता को चुनौती देना। देखिए, जैसी रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, तो कई सारी रेटिंग एजेंसीज ने यह आगाह कर दिया है चीन को कि आपकी जीडीपी में 2 से 3% की गिरावट हो सकती है, जिसकी वजह से चीन परेशान है। और इवन जो लोकल ट्रेड एसोसिएशन है जो ट्रेड करती है दुनिया के अलग अलग देशों में, वो परेशान है। तो उन्होंने इसके लिए भारत को भी रेस्पॉन्सिबल ठहराया कि भारत एक गेम खेल रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। अब रेसिप्रोकल टैक्स की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आखिरकार क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहे हैं। लगभग 60 देशों पर उन्होंने जवाबी कर लगाया है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, यहां पर आप जीडीपी ग्रोथ देख सकते हैं अमेरिका की 2015 से लेकर 2024 तक। अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो लगभग 2% के आसपास ही अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ है पिछले 9 से 10 साल में। इसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों ट्रेड डेफिसिट, यानी कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे। उसका बहुत बड़ा कारण है कि दुनिया के अलग अलग देश अमेरिकन प्रोडक्ट पे भारी भरकम टैरिफ लगाते हैं, जबकि दुनिया के अलग अलग देशों के प्रोडक्ट अमेरिका में सेल किए जा रहे हैं। तो यानी कि अमेरिका के प्रोडक्ट तो नहीं सेल हो रहे, जबकि दुनिया के अलग अलग देश अपने प्रोडक्ट अमेरिका में सेल कर रहे हैं। इससे भारी भरकम व्यापार घाटा हो रहा है अमेरिका को। बस फिर क्या था, आप सभी जानते हैं भाई, ट्रंप जो है इकलौता एक ऐसा राजनेता है जो व्यापारी रहा है, जिसको व्यापार की बहुत जबरदस्त नॉलेज है। उसने एक एक्शन लिया है, ये तो सब रिएक्शन कर रहे हैं, एक्शन उसी बंदे ने लिया है। उसने ले दिया एक्शन और लगभग दुनिया के 60 देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया। यहां पर आप लिस्ट देख सकते हैं, चीन पर 34% के आसपास रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, भारत पर 26% है, वियतनाम पर 46% है, थाईलैंड पर 36% है। अब मैं आपको बता दूं चीन की लोकल ट्रेड एसोसिएशन आखिरकार एकदम इतना परेशान क्यों हो गई रेसिप्रोकल टैक्स लगाते ही। क्या पिछली बार जब पिछली बार ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस टाइम भी उन्होंने चीन पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया था, लेकिन उस बार तो इतना शोर नहीं था। उसका एक कारण था दोस्तों, जैसे पिछली बार ट्रंप साहब ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया चीन पर, तो चीन ने क्या करा, अपने प्रोडक्ट कुछ देशों में डंप करने शुरू कर दिए और वहां से अमेरिका में सेल करने शुरू कर दिए। मतलब जैसे वियतनाम थाईलैंड में अपने प्रोडक्ट पहुंचाए और वहां से अमेरिका को बेचना शुरू कर दिया, यानी वहां से एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। मतलब उस रेसिप्रोकल टैक्स की तोड़ देख ली थी किसने, चीन ने। लेकिन इस बार दोस्तों अमेरिका ने उन सभी देशों पर भारी भरकम रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया। जैसे आप देख सकते हैं वियतनाम और थाईलैंड, यानी कि जिस रूट के माध्यम से पिछली बार के रेसिप्रोकल टैक्स को बाईपास कर दिया था चीन ने, इस बार ट्रंप साहब ने उन सभी को ब्लॉक कर दिया है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है चीन और चीन के लोकल ट्रेड एसोसिएशन। आपको बता दूं दोस्तों, उन्हीं लोकल ट्रेड एसोसिएशन का यह कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि हम 2050 तक अमेरिका को पछाड़ दे जीडीपी के मामले में। देखिए, कई सारी रेटिंग एजेंसीज का यह कहना है कि 2050 तक जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में टॉप पर होगी। चीन की जो अर्थव्यवस्था होगी वो लगभग
44 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर होगी, जबकि जो अमेरिका की जीडीपी होगी वो होगी दोस्तों 41 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। मतलब ज्यादा गैप तो नहीं है, लेकिन 2050 तक डेफिनेटली चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पछाड़ देगा। तो अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी हालत में चीन आगे बढ़े, इसीलिए रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पर जो चीन के उद्योग धंधे उनको चौपट करने की शुरुआत कर दी। इसके अलावा अब भारत को क्यों इन्वॉल्व किया उन्होंने कहा कि देखिए, भारत चाहता है कि चीन का जबरदस्त मार्केट है इस समय अमेरिका के अंदर। देखिए 2023 में लगभग 501.22 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था चीन ने अमेरिका के अंदर। वहीं 2023 में भारत ने लगभग 75.81 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। यानी कि अगर ये ग्राफ चेंज हो जाए, मतलब रेड पोजीशन पे इंडिया आ जाए और ग्रीन कलर पे चाइना आ जाए, तो कितना शानदार रहेगा। अब इसी बात को कह रहे हैं जो ट्रेड एसोसिएशन है। ट्रेड एसोसिएशन का कहना है कि भारत चाहता है कि जो चाइना का जो मार्केट है अमेरिका के अंदर, उसको वो कैप्चर कर ले। यानी कि अमेरिका चाहता है कि वो नंबर 1 पोजीशन पे बना रहे, और भारत चाहता है कि चीन का मार्केट अमेरिका में वो कैप्चर कर ले। तो यानी दोनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं, एक जो रेसिप्रोकल के नाम पर खेल खेल रहे हैं। अब देखिए, भारत पर 26% के आसपास रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है। यानी कि भारत की अब भी भारत पर जो टैक्स लगाया गया है वो अब भी कम है बाकी देशों के मुकाबले, मतलब चीन, वियतनाम और थाईलैंड के मुकाबले, जिनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका में। अगर इनके प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली भारत को मदद मिलेगी, भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। यानी कि एक तरीके से चाइना को रोकने में अमेरिका कामयाब हो जाएगा, और वही क्या होगा, भारत को अमेरिका के अंदर चीन का मार्केट मिल जाएगा। तो ये दोनों के दोनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं, चीन की जीडीपी को गिरने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वहां की जो लोकल ट्रेड एसोसिएशन है उनका कहना है। अब देखिए, लोकल ट्रेड एसोसिएशन ने एक मीटिंग के अंदर ये ग्राफ, एक चार्ट भी पेश किया जिसमें बताया गया कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं इंडिया की स्ट्रेंथ और चाइना की स्ट्रेंथ। तो देखिए यहां पर बताया गया है कि जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी की मैं बात करूं, मैं कुछ प्रोडक्ट्स की आपको बता देता हूं। जैसे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की बात करें तो इसमें बताया कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ है टेक्सटाइल और गारमेंट्स में वो ये है कि यहाँ पे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, हाई क्वालिटी के कपड़े, ट्रेडिशन और कॉटन बेस्ड कपड़े बनाए जाते हैं। जबकि जो चाइना की स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है और सिंथेटिक फैब्रिक का यूज होता है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की बात करें तो चाइना इसमें बहुत आगे है, वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की और बहुत ज्यादा सस्ते हैं। जबकि जो इंडिया इस सेक्टर में अभी ग्रो कर रहा है उसकी लिमिटेड रेंज है। तो मतलब एक तरीके से रेसिप्रोकल टैक्स लगा के भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ट्रंप के द्वारा, वहीं चीन को पीछे करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए यहां पर सभी सेक्टर की बात करें, जैसे मैं बात करूं अगर फुटवेयर में, तो फुटवेयर में भारत लेदर फुटवेयर का स्पेशलिस्ट है, जबकि स्पोर्ट्स एंड कैजुअल फुटवेयर में चीन आ गया, उसका किंग है। लेकिन अगर इसी तरीके से रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा तो जल्द ही भारत उस सेक्टर में जबरदस्त छलांग लगाएगा। इसके अलावा अगर टॉयज की बात करें तो टॉयज के मामले में भारत हैंडमेड और इको फ्रेंडली टॉयज का एक्सपर्ट है, जबकि जो चाइना है वो बेसिकली प्लास्टिक और बैटरी बेस्ड टॉयज का एक्सपर्ट है। तो अगर मार्केट बंद होता है चीन का तो ये मार्केट कैप्चर कर लेगा भारत अमेरिका के अंदर। तो यानी कि ये दोनों देश, अमेरिका मदद कर रहा है किसकी दोस्तों, भारत की, और इसीलिए इतना जबरदस्त रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया चीन पर। मतलब अजय भी है भैया, मतलब हम पर भी तो 26% टैक्स लगा है, रेसिप्रोकल टैक्स लगा है, हमारी इंडस्ट्रीज को भी लॉस हो रहा है। चाइना के कई सारे एक्सपर्ट्स, अर्थशास्त्री ने कहा है कि इससे रेसिप्रोकल टैक्स से जो 26% भारत पे लगा है, इससे भारत की जीडीपी को 0.1 से लेके 0.3% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। लेकिन चाइना में लगभग 2 से 3% की गिरावट देखने को मिलेगी जीडीपी में। तो मतलब भारत और अमेरिका मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। भारत चाहता है कि वो साउथ का किंग बने, मतलब दुनिया के नक्शे में साउथ का किंग बने, और अमेरिका चाहता है कि उसकी इकोनॉमी सर्वोच्च रहे, ऊपर रहे, टॉप पर रहे, चाइना उसको पीछे ना कर पाए। तो यानी इन दोनों देशों की मिलीभगत है, ऐसा लोकल ट्रेड एसोसिएशन का कहना है चीन के दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। अब ये जरूर बताइएगा, क्या वास्तव में आपको लगता है कि भारत और अमेरिका यानी ट्रंप और मोदी मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं? जाने से पहले अगर आज के सवाल की मैं बात करूं तो आज का सवाल है, प्रतिपक्षी कर यानी रेसिप्रोकल टैक्स नीति किस देश के व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रचलित हुई है? यहां पर 4 ऑप्शन है, 4 में से जो सही ऑप्शन है उसका आप जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं
और आपका माध्यम हिंदी है तो आपके लिए निर्णय आईएएस लेके आया है ऑफिसर्स बैच 2026। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वहां पर मेरे कूपन कोड आर लाइव का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आर लाइव को कूपन कोड में आर लाइव मेंशन कीजिए, आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अगर आपका माध्यम हिंदी है तो आपको क्यों ये ऑफिसर्स बैच चूज करना चाहिए? तो देखिए इसके बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों, मैं कुछ मुख्य फीचर्स बताता हूं आपको। जैसे यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होगी, अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देखते तो बाद में उसको रिकॉर्डेड वे में देख लीजिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, स्टडी नोट्स, और सबसे शानदार फीचर्स है कि यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप्स प्रोवाइड की जाएगी जो एक्स आईआरएस है रवि कपूर सर के द्वारा। तो बहुत सारे फीचर्स के साथ आपका ये बैच इंतजार कर रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए मेरे कूपन कोड को फिल करते हुए सब्सक्रिप्शन फीस में छूट लेते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।